नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इसके साथ ही 26 या फिर 27 जनवरी के आसपास जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि 27 जनवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना दिखाई दी है, क्योंकि हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान होता है उसके सटीक होने की संभावना महज 40 से 50% तक ही रहती है। पर लेकिन जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाएंगे तो उस WD के बारे में और भी अधिक सटीक जानकारी आपको दे पाएंगे। सबसे पहले हम देखें तो 20 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी कमज़ोर WD है जो इस समय पाकिस्तान और उससे जो जम्मू कश्मीर के हिस्से है यहाँ पर बना हुआ है। इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है यहाँ पर ही आपको 20 जनवरी को 1-2 स्थानों पर ही देखने को मिलेगा। पर लेकिन धीरे धीरे इन भागों पर गतिविधियाँ और अधिक थोड़ी और अधिक बढ़ेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर से कोई अफेक्ट 20 जनवरी को नहीं होगा और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मैदानी हिस्सों पर पहुँचे तो मैदानी हिस्सों पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो WD स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ पर हवाएं बदलती और पूर्वी दिशा से ये हवाएं चलती, जिसकी वजह से इन भागों पर मॉइस्चर बढ़ता और मॉइस्चर बढ़ने की वजह से तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाती। पर लेकिन फिलहाल 20 जनवरी को इन भागों पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। इसी के साथ इन हवाओं का प्रभाव मध्य भारत के हिस्सों तक रहेगा, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो इस समय उड़ीसा के हिस्सों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा के हिस्सों पर पहुंच रहा है और आपको यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ और कम होने लगेगी। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, पर लेकिन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से आते हैं यहीं पर ही आपको हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों पर चले तो तमिलनाडु पर कई स्थानों पर बारिश होगी, तो केरल पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जबकि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और इन भागों पर कोई भी हलचल होने की संभावना हमें 20 जनवरी को दिखाई नहीं दे रही। अंडमान सागर पर भी मौसम साफ रहने की संभावना 20 जनवरी को रहेगी। आगे बढ़ते हैं और 21 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 21 जनवरी के मौसम को देखें तो WD का हल्का प्रभाव जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर रहेगा और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, इन तमाम इलाकों पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। क्योंकि जब उत्तरी दिशा से हवाएं चलती है तो ये शुष्क होती है और इनमें मॉइस्चर की मात्रा नहीं होती, इसलिए इन भागों पर कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से 21 जनवरी को भी उड़ीसा के हिस्सों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, पर लेकिन जो इसके दक्षिणी हिस्से आते हैं उड़ीसा के, यहाँ पर आपको 1-2 स्थानों पर ही बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में पहुँचे तो तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी, पर लेकिन इसके दक्षिणी हिस्सों पर साथ ही केरल पर कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना 21 जनवरी को दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 22 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 22 जनवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर भूमध्य सागर तक इस समय कोई भी ऐसा सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहा जो कि मौसम को अफेक्ट करे। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको उस वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि 27 जनवरी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आएगा, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का तमाम हिस्सा रहेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भारी बर्फबारी होगी। साथ ही अभी ऐसे मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि उसके प्रभाव की वजह से इन भागों तक बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी, जो कि इस सीज़न की पहली ऐसी बर्फबारी होगी जो कि भारी होगी। साथ ही मैदानी हिस्सों पर सर्दियों की पहली तेज़ बारिश दर्ज की जा सकती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। 22 जनवरी को इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा।
क्योंकि उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर तापमान में गिरावट 22 जनवरी को भी दर्ज की जाएगी। चक्रवाती वायु के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से कुछ बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी और यहाँ पर तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 22 जनवरी को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी, पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर ही आपको हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।